ये कहानी है दो ऐसे गांव की जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांव का नाम था नंदी और रोहड़। ये शहर से सटे दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज़्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांव में कुछ भिन्नताएं थीं। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग ज़्यादातर नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंच जाती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहत गांव में इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब नंदी गांव के लोग पानी की बहुत दिक्कत होती थी। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते। तब नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वे जाके रोहड़ गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु रोहड़ गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वे नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते। अब नंदी गांव के लोग हर जगह फंस चुके थे। उनके पास न जानवर होते, न खेतों में हरियाली और न ही गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वह अपनी किस्मत को कोसते रहते, भगवान से कहते कि हे भगवान, उनके साथ बहुत बुरा किया। तो वे सभी अब भगवान के सहारे गांव से हट के मंदिरों में रहना शुरू कर देते। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वे लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ न कोई जानवर है, न गांव में कोई हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। यह सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वे रोहड़ गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुत्ते भी हैं जो भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षाकर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। जब वे सब कुछ लूट लेते हैं तो सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहड़ गांव में अब कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तब नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी थी, उनमें उनका ही भला था, अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा है। बस शर्त यह है कि आप खुश रहें।